नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवत पुराण की श्रीमद् भागवतम से पाठ। सप्तम स्कंध अध्याय 12 पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग अध्याय के नामकरण है। इस अध्याय के आज कितना नंबर? 10 नंबर। इस अध्याय के आज 10 नंबर श्लोक। आज भागवत का कक्षा की बात थोड़ा सा भी बोलेंगे। अभिराम ठाकुर के आज तिरोभाव तिथि है, बात में थोड़ा सा 5-7 मिनट बोलेंगे। अच्छा, अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। 7वां स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। कल्पयित्वा आत्मना यावत् आभासम् इदम् ईश्वरः दयितं तावत् न विरमेत् ततः हि अस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासं यमीश्वरः आभासं इदमीश्वरः दयितं तावत् न विरमेत्। ततः हि यस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदमीश्वरः दयितं तावत् न विरमेत्। ततः हि अस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदमीश्वरः दयितं तावत् न विरमेत्। ततः हि अस्य विपर्ययः। शब्दार्थ कल्पयित्वा निश्चय करके, आत्मना आत्म साक्षात्कार द्वारा, यावत जब तक, आभासम प्रतिबिंब मूल शरीर तथा इंद्रियों का, इदम यह शरीर तथा इंद्रियां, ईश्वरः मोह से पूर्णतया मुक्त,
द्वैतम द्वंद्व तावत तब तक नहीं विरमेत देखता है ततः ऐसे दैत्य से ही निश्चय ही अस्य पुरुष का विपर्यय प्रतिक्रिया या जवाबी कार्यवाही। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता, जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। कृपया दोहराइए। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता है, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस दैत्य भाव से छुटकारा नहीं पा सकता, जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। तात्पर्य। यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चेतावनी है कि मनुष्य अपने को स्त्री आकर्षण से बचाए। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो लेता तथा देहात्म बुद्धि से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री तथा पुरुष का द्वैत निश्चय ही बना रहेगा। किंतु वस्तुतः स्वरूप सिद्ध होने पर यह अंतर जाता रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्थिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक। विनीत साधु पुरुष अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समदृष्टि से देखता है। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष तथा पशु के द्वैत को भी त्याग देता है। आत्म साक्षात्कार की यही परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भलीभांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वह विविध भौतिक शरीरों का स्वाद ले रहा है। सिद्धांत रूप में तो मनुष्य इसे समझता है, किंतु जब उसे व्यावहारिक अनुभूति होती है तो वह वास्तव में पंडित बन जाता है। उस समय तक द्वैत बना रहता है और स्त्री पुरुष की भी धारणा बनी रहती है। इस अवस्था में उसे स्त्रियों का साथ घुल मिल कर रहने में सतर्कता बरतनी होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शास्त्रों के इस आदेश को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु पुत्री, माता या बहन के साथ रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। बहुत्वैनैव वस्तुनां यथार्थ ज्ञानमुच्यते अद्वैत ज्ञानमित्येतद् द्वैत ज्ञानं तदन्यथा यथा ज्ञानं तथा वस्तु यथा वस्तुस्तथा मति
नैव ज्ञानार्थयोर्भेद सत एकत्ववेदनम्। विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है। अतएव कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग अद्वैतवाद के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार विविधताएं तो होती है, किंतु ये सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती है। ऐसा ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदमीश्वरः दैतं तावत् न विरमेत् हि अस्य विपर्यय। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस दैत्य भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य दैत्य का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। इस अध्याय में पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग, इसका वर्णन नारद मुनि करते हैं। वक्ता नारद मुनि और श्रोता कौन है? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर देते हुए। तो काल आप लोग क्लास में बहुत डिटेल पिछले श्लोकों को, सभी श्लोकों का होलीनेस राधा रमन स्वामी महाराज से, राधा रमन गोस्वामी महाराज से आप सुने थे। डिटेल वो सब पूरे श्लोकों से, पिछले भी श्लोकों को सब चर्चा करके गए हैं। तो ऐसे आज टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं केवल पिछले श्लोक से ही, पिछले पहला श्लोक जो 9 नंबर श्लोक से प्रारंभ करके इसको संक्षेप में 10 नंबर श्लोक के बाद चर्चा के बाद फिर हम अभिराव ठाकुर के बारे में थोड़ा बहुत
चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक से हम अब सुने थे, नवम श्लोक कल, नानु अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समः पुमान सूतामपि रहो जयहाद अन्यदा तावत अर्थकृत। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष कैसा है? घृत कुंभ जथा पुमान। तो दोनों का तुलना ऐसे ही की गई। विशेष रूप में जो प्राप्त वयस्क हो चुके हैं, जो पुरुष स्त्री, जो लोग यौन जीवन आरंभ करने के लिए उपयुक्त हो चुके हैं। कोई जैसे तो यहाँ स्त्रियों को उदाहरण दी गई अग्नि के साथ, और पुरुष को कैसे? घी का घड़ा, घी का कुंभ है, घृत कुंभ जथा पुमान है। चाहे कोई वैराग्य की जीवन बिता रहा है, चाहे कितनी भी मैच्योर पूरा लगता है, कोई इसका कोई पतन होने का कोई स्थान संभावना नहीं, ऐसा ही पता प्रतीत हो रहा है। जैसे कोई घी की बर्तन को, घी का घड़ा को ठंडी के समय में लेकिन बद्रीनाथ में रख देगा तो क्या होगा? बर्फ के साथ ये भी बर्फ जैसे प्रतीत लगता है, ये भी बर्फ है, बर्फ बन गया पूरा है, प्राय कठिन हो जाएगा, लगता है कि ये पिघलने वाला बहुत है। लेकिन यदि किसी साधु ने उसको उठा के लेके अपने गुम्फा के अंदर ले जाएगा और गुम्फा के अंदर आग लगा के थोड़ा उसके पास रखेगा घी का बर्तन को, क्या होगा? कितनी भी बैठा हो है। इसी प्रकार इसलिए सदा हमें सतर्क किया जाता है कि इसको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो स्त्रियों से बच के रहना चाहिए, अपोजिट सेक्स को सन्निकट में नहीं आना चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए कई नियम है, 8 विशेष रूप में कहते हैं ब्रह्मचर्य को स्त्रियों के साथ 8 नियम पालन करना है। स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, क्रिया निवृत्ति, ये बच ऐसा ही सब कहा गया है। स्त्रियों को यदि कोई बचना चाहता है, स्त्री और पुरुष में दोनों में आकर्षण को घटाने के लिए उनके स्मरण नहीं करना चाहिए। हमको क्या स्मरण करना चाहिए? स्मरण किसका होना चाहिए? विष्णु स्मरणम। हमारा का विषय है कि हमको, हमारा कर्तव्य विष्णु के स्मरण करना। अब विष्णु स्मरण ना करेगा, स्त्री स्मरण करेगा, स्त्री पुरुष का स्मरण करेगा, पुरुष स्त्री का स्मरण करेगा, दोनों के पास सोचते हम प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे को। प्रेम नहीं है, वो क्या है? काम है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते। तो इसलिए यदि हम प्रकृति में हमें विष्णु के स्मरण करना चाहिए, स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधेषु एतैरेव किंकर। सारे विधि निषेध पुराण में, शास्त्र में जो बताया गया है, वेदों में, उसके यही रहस्य है। संक्षेप में रूप गोस्वामी कहते साधन भक्ति का यही रहस्य है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम, प्रभुपाद कहते। सब समय कृष्ण के स्मरण करो, कृष्ण को कभी भूलना नहीं। लेकिन विषय के जब भी हम बद्ध अवस्था में रहते हैं तब वो दैत्य भाव हमारे पास रहता है, तभी हमें फिर सोचते नहीं, ये स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है इसको हमें प्रेम कहते। ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? लस्टी डिजायर है। क्योंकि स्त्री और पुरुष जैसे हम देखते ऐसे ही भिन्नता सब समय नहीं रहता है। अभी इस शरीर में आप पुरुष के शरीर हो, स्त्री का शरीर में है, गारंटी है कि अगला जन्म में कोई पुरुष का स्त्री रहेगा, पुरुष ही रहेगा? नहीं, अगला जन्म में स्त्री भी पुरुष बन सकता है और पुरुष भी स्त्री बन सकता है। इसलिए भागवत में कहा गया, पुरंजन की उपाख्यान है, पुरंजन आसक्त हो गया उसके स्त्री के प्रति, पुरंजन के नेक्स्ट लाइफ क्या हुआ? फिर स्त्री के शरीर में आया, उसकी पत्नी फिर पुरुष के शरीर में आ गया। ये तो भागवत में, नारद मुनि ये उदाहरण सब दिए हैं। अभी इसको प्रैक्टिकल भी हम जीवन में देख रहे हैं आजकल इस संसार में हैं। हमारे इस्कॉन सेंटर में भी, जो कि हमारे लंदन में जो सेंटर है भक्ति वेदांत मैनर है, जो प्रभुपाद जी ने जो सेंटर खुले हैं, तो उसमें एक माता जी रहती है, भक्तिचार्य महाराज की डिसाइपल है। तो उसको पूर्व जन्म इसका पूरा याद है,
कई बार वो दंडवत कम में कई मैगजीन में आर्टिकल में निकल चुका है। तो माता जी को पूरा अपने आप पूर्व जन्म की लाइफ पूरा याद है। पूर्व जन्म में किस प्रकार वो ब्रह्मचारी थी और प्रभुपाद जी के डिसेबल था, प्रभुपाद जी से दिखा लिया था और लेकर बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था। रथ यात्रा, लंदन की रथ यात्रा था, किताब बांटने के लिए जा रहा तो लेकिन उसको वो एक लड़की से प्यार था तो उसको देख रहा था लड़की रास्ता के दूसरे साइड में जा रहा है, ये साइड। वो लड़की को मिलने के लिए भागा, पूरा रास्ता को क्रॉस करना चाहता था। इसको सब जब देखते हैं कोई स्त्री के सामने प्रभुपाद जी लगता है, कोई भी किसी के अंधा हो जाता है व्यक्ति, उसकी हिताहित ज्ञान नहीं रहता है। तो वो उसको देखने का ये अवसर नहीं था कि रास्ता में एक ट्रक आ रहा है, वो सीधा पागल की तरफ भागा, दौड़ रहा। बस वो स्त्री को मिलने के लिए तो उसको ट्रक मार दिया, उसको बस स्पॉट डेथ हो गया। स्पॉट डेथ, लेकिन हाथ में भगवत गीता है और उधर ऐसे कम से कम फिर उसको मनुष्य जन्म मिल गया नेक्स्ट टाइम। लेकिन वो चिंतन किसी करता था, उस स्त्री का, उस लड़की के चिंतन करता था, अगला शरीर स्त्री का मिल गया। लेकिन उसके पूर्व जन्म याद रहा है। भरत महाराज से वो हरिण का शरीर में हरिण का चिंतन करके फिर हरिण बन गए। तो बचपन से ही उसको आकर्षण पड़ता था। वो छोटे बड़ा हो गए बाद तो वो अपने पूर्व जन्म का जो घर था वहां तक खिंच के सबको ले जाता था। मेरे घर चलो, मेरा कोट उधर है, मेरे वो कुर्ता इधर है, मेरे साट इधर है, ये सब कहता था लोगों को। और जब बड़े हो गया था इसको पूरा सबको फिर एक्सप्लेन बताया, हाँ मुझे पूरे याद है, मैं भी ब्रह्मचारी था फिर पूर्व जन्म में। तो इसलिए ये जो भावना है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो चिंता हम करते हैं ये आर्टिफिशियल है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक हम स्वरूप सिद्ध नहीं बने, सब कहते कि तब तक हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम माया से मुक्त हो गए। हम तो पहचान लिए, इसलिए फ्रीली स्त्री पुरुष मिलना शुरू करेंगे, ये ठीक नहीं है। जब तक हम देहात्म बुद्धि में है, अभी तक सोचते कि मैं शरीर हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, ये भावना हमारे मन में बना हुआ है। जब तक हमारे इंद्रियों के साथ हमारा चेतना जुड़ा हुआ है, इंद्रिय और मन के साथ, तब तक फिर हमें कभी भी ये धूर्तता नहीं करना चाहिए। तभी हम शास्त्र के निर्देशन के आधार पर, जैसे कहा गया कि स्मरण नहीं करना चाहिए स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, इसी के ऊपर स्मरण नहीं है। स्मरणम कीर्तनम, उनके बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। वो लड़का कैसा है, बहुत अच्छे हैं, वो लड़का कैसा है, ये लड़की कैसे बहुत सुंदर है, वो देखो कितने सारे दिन भर माला जब बनाती है, कोई कीर्तन करती है, उसके सारे भक्ति में लगा हुआ है। ऐसा ही एक दूसरे की गुण कीर्तन भी करना आवश्यकता नहीं है। हमको किसका गुण कीर्तन करना चाहिए? भगवान की गुण कीर्तन करना चाहिए। लेकिन जब तक ताम इसी प्रकार से चिंतन कर, श्रवणम ने स्मरणम कीर्तनम केली, मजाक नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के मजाक करते ना बस, से मजाक नहीं। अभी दोनों ब्रह्मचारी था, एक का शादी हो गया तो उसका जो शादी पत्नी हो गया तो एक सोचा कि मेरा भाभी हो गया, मिला तो भाभी कैसे है, ऐसे मजाक है ना, मजाक करना ये सब नहीं। स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम, काम लोलुप होकर देखना दूसरे को, गुह्य भाषणम, एकांत में बातचीत करना। एकांत में किसका बातचीत होता है? भक्त। इसमें हम तथाकथित डिवोशनल ड्रेस पहन के भी नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त बन गए, भक्त तो बात कर सकते हैं, नहीं। जब तक हमारे इंद्रियां संपूर्ण शुद्ध नहीं बने हैं, जब तक स्वरूप सिद्ध नहीं व्यक्ति नहीं बना, तब ऐसे ही परस्पर में मिलना जुलना बात करने, क्योंकि बहुत ये आकर्षण यहाँ तक ब्रह्मा तक है। ये भौतिक जगत में कोई भी से व्यक्ति नहीं है जो कि माया के आकर्षण से बच चुका है, स्त्री और पुरुष के आकर्षण है। ब्रह्मा तक नहीं बचे। ब्रह्मा जी भी पुत्री के पीछे आकर्षित होकर भागे, अपने खुद के सृष्टि करके अपनी पुत्री के पीछे भागे। इसलिए भागवत के श्लोक में ये बार बार हमको सतर्क किया जाता है। ऐसे ही तो जजाति के उपाय वहां भी कहा गया है, मातृ स्वश्रु दुहित्रुवा न विविक्तासन भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामं विद्वांस्यपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान को भी आकर्षण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर भी नारद मुनि वही शिक्षा दे रहे हैं
लेकिन ये श्लोक जो आप देखे हैं, ये अगला श्लोक जो देखेंगे 11 नंबर श्लोक में है, तो कहते कि प्रकृति में ये जो शिक्षा दिया जा रहा है ये केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं, चारों वर्ण, ये अध्याय में चारों वर्ण आध्यात्मिक वर्ग में कहा गया है। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। एतत् सर्व गृहस्थस्य समानाप्तं यतैरपि जतैरपि। ये सारे नियम जो आप पढ़े, इस पहले से जो पढ़ के आए, केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये नियम भी सबके लिए है, गृहस्थ के लिए तथा जति सन्यासी के लिए भी ये नियम पालन करना चाहिए। तो इसलिए किंतु गृहस्थ का उपयुक्त अवसर ने गृहस्थ का दोनों के लिए ये पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी कभी कहा था गृहस्थ आश्रम का नियम जो ठीक ठीक से पालन करता है, गर्भधारण संस्कार के आधार पर, गुरु के निर्देशन के आधार पर केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए जो केवल मैथुन को स्वीकार करता है, तो ऐसे गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो भी गृहस्थ ब्रह्मचारी है, केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही केवल स्त्री का संगम करता है, अन्यत्र नहीं है। तो ऐसे जो ब्रह्मचारी देखो स्त्रियों को देखने से पागल हो रहा है, जब स्त्री साथ में रहेगा तो फिर कैसे उसका स्थिति कैसे होगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया। किससे? ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ कहा गया गृहस्थ आश्रम को। तो गृहस्थ आश्रम से ऊपर फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इसलिए ये विशेष रूप में हमें ऐसे ही देखिए, ये श्लोक कहते कि कल्पयित्वा आत्मना जावत, कल्पयित्वा निश्चय करके हैं, आत्म साक्षात्कार की बारे में जो सोचते हैं, जो विशेष सीरियस है, तो इसको जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है तब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेना चाहिए। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध का अर्थ क्या? स्वरूप का अर्थ क्या है? स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध कहते स्वरूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि, सब स्वरूप सिद्ध। हम क्या मैंने ये व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो चुका है, उसको सिद्ध है। हम अब क्या है? वो साधक है, फिर साधक है, हम साधना कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध हम स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? साधारणतः तो चैतन्य महाप्रभु ने ब्रीफली कहा है। किसको? सनातन गोस्वामी। जो सनातन गोस्वामी पूछे के आमी केने आमाय जारे तापत्र है, तो महाप्रभु ने कहा कि बस जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन आगे इतने में ही खाली माने थ्योरेटिकली केवल इसको बोल देने से नहीं होता, इसको प्रैक्टिकल भी जीवन में उतार के दिखाना चाहिए। ये ब्रोडली केवल कहा गया है, लेकिन आस्ते आस्ते फिर स्वरूप हमारा कृष्ण के तो नित्य दास है व दासी है जैसे हम सोचते हैं, लेकिन इसकी और कुछ भी आगे है कि भक्त फिर सोचता है कि यदि भगवान के दास है, लेकिन सभी लोग एक ही प्रकार की सेवा करने में आकर्षण नहीं होते कृष्ण के प्रति। कृष्ण सर्वाकर्षक है, सभी को आकर्षण तो करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की भावना चेतना अलग प्रकार की होता है। सभी एक जैसे सेवा नहीं करना चाहते। कोई लड्डू गोपाल लेकर घूमता है, इसको वात्सल्य है, वात्सल्य में सोचते कि बस मेरा लाला है, इनको लालन पालन करूंगा। और कोई बस लाठी ले घूमेगा तो मैंने वो सोचता है कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, दा है। कोई प्रभु हनुमान जी की फॉलो करते हुए दास अपने को मानता है, बा कोई कांता बा कृष्ण की पत्नी बा इनकी प्रेमिका बनने के लिए सुखिया बा परकिया रस में, उनके माधुर्य रस में जोड़ना चाहता है। सबकी भावना अलग अलग होता है। ये नित्य सिद्ध है, इसको आर्टिफिशियल नहीं किया जाता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। यदि हमें शुद्ध भाव से श्रवण करेंगे, संतों के मुख से श्रीमद् भागवत के श्रवण करेंगे, आस्ते हैं भगवान की, फिर हमारे भाव मन में एक प्रकार की भाव उद्रेक हो जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। स्वतः उद्रेक होता है एक भाव से, शांत दास्य साख्य वात्सल्य बा माधुर्य, किसी एक रूप में भगवान की सेवा करने की भावना होती है। तो इसलिए व्यक्ति को समझना चाहता है कि मैं प्रकृति में
कृष्ण के दास तो हूं, लेकिन किस रस में मैं सेवा करना चाहता हूं, भगवान के साथ मेरे कैसे संपर्क जुड़ा हुआ है, हैं? अलग अलग रस में प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ भगवान के साथ। इसके साथ साथ फिर पार्टिकुलरली किस रस में और कौन सा व्यक्ति, पार्टिकुलर वो स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण लीला में वो कौन है। जैसे कुछ सहजिया लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बस सीधे हमारे जैसे, हमारी बाजू में ही कोई आश्रम है, हमारे जैसे कोई व्यक्ति उन्नत होता, भक्ति में उन्नति करता तो संन्यास आश्रम, वर्णाश्रम के आधार पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास देते हैं, संन्यास दान। लेकिन कुछ लोग है सखी भेष पहना देते हैं, सखी भेकी है, उसको हो गए, माने पुरुष का शरीर में है लेकिन वो साड़ी पहनने पड़ता है, साड़ी अलंकार सब पहन के फिर वो घूमता है, सोचता कि मैं क्या बन गया, वो सखी बन गया हूं। वो जो सखी, जिसका गुरु बोला तुम ये सखी है, बस वो सखी अपना बस है। तो उसको यहाँ करेंगे, ऐसा भी करना भी ठीक नहीं है। जब तक तुम प्रकृति में स्वरूप सिद्ध नहीं बने हो, तुम्हारा आसक्ति अभी तक के स्थूल शरीर के प्रति लगा हुआ है, तुम चेतना इस शरीर में है? जिसका देह सा अध्यात्म बुद्धि नहीं है, देह स्मृति नहीं जार, संसारा बंधन कहाँ तार, नरोत्तम दास ठाकुर। जिसको देह का शरीर स्मरण नहीं है, उसकी चेतना शरीर में नहीं, वो आध्यात्मिक पद पर उन्नत हो चुका है, वो अपने नित्य सिद्ध स्वरूप के बारे में उसी रूप में अपने को सोचता है। एक चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद था प्रद्युम्न मिश्र, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास गया पुरी में, कहा कि महाप्रभु मुझे थोड़ा कृष्ण कथा श्रवण कराइए, कुछ बोलिए कृष्ण के बारे में, सुनना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहे कि देखो, अरे मुझे जो कुछ कृष्ण कथा मुझको पता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सब रामानंद राय जानता है, मैं रामानंद राय से ही सब सुना है, जो कुछ मैं बोलता हूँ, जो कुछ करता हूँ, ये कृष्ण कथा मुझे रामानंद राय ने ही कहकर सुनाया है, वही कृष्ण कथा कहने की अधिकारी है, आप जाके उसके पास सुनो। तो प्रद्युम्न मिश्र गए, ठीक है, रामानंद राय के पास है, जाके देखे कि रामानंद राय अभी मिलने से, उनके जो सेवक था वो कहा कि अभी नहीं मिल सकते, अभी वो अंतकरण में, अंदर में है, अंतकरण के रूम में, वहां कुछ क्या कर रहे हैं। बोला कि वहां अभी जगन्नाथ बल्लभ नाटक वो लिखे खुद ही, और उसका अभिनय करने के लिए कुछ देवदासियों को ट्रेंड अप कर रहे एकांत में। एकांत में कैसे, नहीं लड़की है, सब जवान लड़की है, 14-15 साल के, 16 साल 18 साल ऐसे ही सब लड़की है, तो उनके साथ वो अकेले हैं वो ये और वो उनको सब इनके पूरा स्नान कराते हैं, इनको पूरा शरीर है, पूरे उनको शरीर से उनको स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनके सभी प्रकार के अलंकार, श्रृंगार कराते हैं, और इनको फिर अभिनय कराना सिखाते हैं, ऐसे सब लगाए गए हैं। यहाँ कह रहा है कि एकांत में स्त्री को मिलना नहीं चाहिए, दूर है, लेकिन वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का उदाहरण दी जा रहा है कि जो रामानंद राय, तो उनको ऐसी ये बात को सुनकर बोले एकांत में, बोले हाँ एकांत में, वो अकेले हैं और सब युवती लड़कियां हैं बस। तो उनको केवल ये नहीं, पूरा उनके गुप्त अंग, उनके शरीर सभी स्पर्श करते हैं, तो उनको स्नान कराते, सब प्रकार का उनको सिखाते अभिनय, सब कैसे करना, क्या करना। तो प्रद्युम्न दिखा बोले ये व्यक्ति फिर कैसा एक कृष्ण कथा कहेगा। वापस आ गया हमारे पास, बोले कहाँ भेज दिया मुझे, ये से व्यक्ति तो ऐसे ही सुना कि वो एकांत में अंदर में है, सब स्त्रियों के साथ, युवक स्त्रियों के साथ में सब उनके साथ उनको स्नान कराता है, उनको दर्शन कराता है, उनको सब कुछ नृत्य सिखाता है, उनके साथ नाचता है, ये सब घर एकांत में। और वो व्यक्ति फिर कृष्ण कथा कहेगा मुझे। महाप्रभु कह रहे तू बड़ा गलती किया, इधर आकर, ये बहुत बड़ा अपराध होगा उसके है? अरे रामानंद राय, मैं सन्यासी हूं, मेरा मन कोई पितुल के, कोई काष्ठ का पितुल के साड़ी अलंकार के साथ मैं देखकर उसमें मेरा मन में आकर्षण हो सकता है, विचलित हो सकता, लेकिन ये पृथ्वी में, संसार में एक व्यक्ति है रामानंद राय, वो सबसे परे है, उसकी आकर्षण कभी भी भौतिक चीजों में नहीं हो सकता है। जाओ वापस जाके फिर उसी से ही सुनो कृष्ण कथा, वही कृष्ण कथा के अधिकारी है। क्योंकि रामानंद राय का चेतना इस शरीर के साथ नहीं था, वो नहीं सोचते थे कि मैं एक पुरुष का शरीर में हूँ, रामानंद राय ऐसा नहीं, वो अपने नित्य स्वरूप में चिंतन में जानते थे कि वो कौन है, वो सखी है, राधा रानी की नित्य सखी है, ललिता या वैसे विषय का कोई कहते रामानंद राय को ललिता, और कोई कहते स्वरूप दामोदर को ललिता, रामानंद को विशाखा, ऐसे दोनों में थोड़ा मतांतर होता है, लेकिन फिर भी ऐसी नित्य सखी रूप में अपने उसी नित्य चेतना में रहते हैं,
इनको शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हैं? तो इसलिए फिर प्रद्युम्न मिश्र जाए कि उनसे पास गए, फिर उन्होंने आकर फिर कथा सुनाई, उन्हीं से कथा सुना। तो कभी कभी ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उस स्तर में जो रहता है, जिसको शरीर का कोई स्मरण नहीं है, वो अपने नित्य स्वरूप को ही जान चुका है। मैं आध्यात्मिक जगत में मेरी चेतना कैसे है, मेरा शरीर कैसा है, स्वरूप कैसा है, मेरा सेवा क्या है, उसको जो पता है, तो फिर वो पतन नहीं होता है, हैं? इसलिए कोई साधक को जब जाता है मध्यम अधिकारी तक, उसके पतन होने का संभावना रहता है। उत्तम अधिकारी स्तर पर उत्तम वैष्णव होने से स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। कि स्थावर जंगम कहीं भी कुछ देखता है, उसको ओसो नहीं देखता है, उसको केवल कृष्ण ही, उसके इष्ट देव को ही स्मरण करता है। ऐसे स्थिति में जो देता है तो बाह्य रूप को नहीं देखता, ये स्त्री है, पुरुष है, ये सब कुछ नहीं है। संपूर्ण में जो ये सांसारिक चेतना से मुक्त हो चुका है, आध्यात्मिक चेतना के साथ जो विचरण करता है, ऐसे व्यक्ति की पास ऐसा ही नियम का लागू नहीं होता जैसे दैत्य भाव। लेकिन आम उसी स्तर में कोई नहीं है, सभी लोग कोई रामानंद स्तर राय के तरफ स्तर में है। तो इसलिए जब तक हम देह शरीर में रहते हैं, वर्ण आश्रम में है, वर्ण आश्रम, तो हमको फिर हमारे वर्ण आश्रम की जैसे 4 आश्रम के जो नियम है, इसको कड़ाई से पालन करते रहना चाहिए। नहीं तो पतन होने का संभावना है, विपर्जय ही अस्य विपर्जय, प्रतिक्रिया प्रभुपाद जी लगती इसकी पतन हो सकता है जब तक हम इमिटेट करेंगे किसमें। तो हम खुद कितने पानी में कौन है वो जानता है ना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कितने खाता है, खाने के बाद उसका पेट भरता कि नहीं, उसको ही पता होता ना मैं पेट भरा कि नहीं। वो दूसरे को पूछेगा मेरा पेट भर गया कि नहीं, वो दूसरा क्या बोलेगा, वही जानता है। तो उसी प्रकार कोई आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति कितनी किया है, उसकी चेतना अभी कहाँ पर है, अभी वो दैत्य भाव से मुक्त होगा कि हुआ कि नहीं, ये मेरा शरीर स्त्री का, इसका शरीर पुरुष का, उसका ये स्त्री पुरुष का भेद से मुक्त हुआ कि नहीं, चेतना इसका कहाँ है अभी। एक स्त्री को एकांत में देखने से उसकी मन में काम विकार आता कि नहीं है, वो कितना कहाँ पर है। यदि कोई परमहंस होता तो उसके मन में कोई काम विकार जागृत नहीं होता, वो है। लेकिन कोई साधारण स्तर पर हम कितने भी कोई बाहर से कोई ड्रेस पहन ले, सन्यास के ड्रेस पहन ले, ब्रह्मचर्य पहनने, अंतकरण की जो भावना वो फिर भी यदि कलुषित होना संभावना रहता है यदि हम प्रकृति में उस स्थिति में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी भी हम सत्र कराते कि इससे जानते हुए हमें सब समय नियम को कड़ाई से पालन करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी इन्होंने संन्यास आश्रम में थे तो नियम को पालन करते थे, कभी किसी स्त्री से मजाक नहीं किए। तो चैतन्य महाप्रभु हैं स्त्रियों से दूर रहते थे, 20 हाथ दूर से महाप्रभु को प्रणाम करते थे स्त्रियां, बातचीत करना तो अलग बात है। और उन नियम को अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, स्वयं भगवान है लेकिन आचरण करके जीवों को सिखाए, आचरण करके सिखाते कैसे। यदि आश्रम को स्वीकार किया तो आश्रम का नियम को पालन करना जरूरी है, जो जिस आश्रम में रहता है। नहीं तो केवल शरीर में न शरीर संसार में उत्पात मचाएंगे यदि हम ठीक से आचरण नहीं करेंगे। कृत्रिम रूप में कोई व्यक्ति अपने को ऐसे स्वरूप सिद्ध नहीं सोचना चाहिए। अरे क्या है ऐसे सब शास्त्र के कोई बड़ा बड़ा उदाहरण देकर सोच गया वो देखो वो सब ऐसे ही रहते थे, हैं? लेकिन उनकी स्थिति कुछ था अलग और हमारा स्थिति कुछ अलग है। चैतन्य महाप्रभु एक बार भाग रहे थे, सही जा रहे थे समुद्र के, हठात कोई देवदासी ने वो गीत गोविंद गाने लगा है। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली गाने लगा। वो महाप्रभु तो देखे गीत गोविंद का पद गा रहा है, इतनी मोहित हो गए, भागे सीधा कौन गा रहा है, उसको व्यक्ति को आलिंगन करने के लिए भाग रहे थे, लेकिन गोविंद पीछे पीछे भाग रहा। बोला आए महाप्रभु सर्वनाश हो जाएगा, वो देवनाश गा रही है, एक स्त्री है, देवदासी है, आप ऐसे भाव में जाएगी। महाराज महाप्रभु आज यदि देवदासी को आलिंगन कर ले क्या होगा, तो जोर से भाग रहा था, भाग के चिल्लाच लग बार के महाप्रभु को रुका। उन्होंने कहा कि किसके पकड़ भाग रहे हो, कहाँ आलिंगन करने भाग रहे हैं, वो एक स्त्री है।
महाप्रभु तो बाह्य ज्ञान आया, तभी बाह्य ज्ञान, अच्छा अच्छा तू आज मेरे जान बचाया गोविंद, तुम जैसे उपकार किया इसका मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ, इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आज यदि मैं जाकर फिर वो देवदासी को आलिंगन कर लेता, आज तो मेरा स्थिति बस आज ही जाएगी, फिर मैं समुद्र में शरीर त्याग देता। तो इसलिए आचरण करके भी स्वयं भगवान ने भी सिखाया हमको। हमें सब समय कृत्रिम रूप में आपको एडवांस नहीं सोचना चाहिए, बा कोई सोच के ऐसा है, लेकिन जब तक हमें शरीर में है, हमको हमारे आश्रम वर्ण आश्रम के आधार पर हमको जो नियम पालन करने के लिए कहा गया है उसमें कभी चूकना नहीं चाहिए। कोई गृहस्थ है तो भी गृहस्थ को भी ये नियम, इसलिए नारद मुनि आगे श्लोक में, अगला काल के श्लोक कहते कि ये जो नियम में बताया पिछले श्लोक में कहा, ये केवल ही नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मचर्यों के लिए है, ये सारे नियम गृहस्थों के लिए भी लागू होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति को मातृवत परदारेषु, अपने पत्नी के बाद दूसरे को भी मातृ ज्ञान रखना चाहिए, मातृवत परदारेषु है, इसको भी सतर्क रहना चाहिए, वो भी मिलजुल खोल कर नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ, नहीं तो फिर अवैध स्त्री संग वो भी माना जाएगा। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी सतर्क करते हैं, और ये प्रभुपाद जी विशेष में कोट करते हैं कि यदि कोई स्वरूप सिद्ध होने पर, जो स्वरूप सिद्ध हो जाता था वो स्त्री पुरुष का अंतर को क्या, यहाँ तक कि पशु लेवल के जो है, भगवद गीता 5:14 को कोट करते हैं, 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक कोट करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना है। गाय जो के स्वरूप सिद्ध विनीत साधु पुरुष अपने को असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समदृष्टि में देख। प्रभुपाद जी कहते कि यहाँ तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो केवल स्त्री पुरुष का भेद क्या, इनको भी समान देखता है, एक मनुष्य को तथा एक पशु को भी समान स्तर पर देखता है, क्योंकि ये सर्वत्र देखता है। किसको देखता है? कृष्ण को दर्शन करता है सर्वत्र। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक प्राणी की 84 लाख जोनि में सर्वत्र अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम सर्वत्र निवास करते हैं। परमात्मा उसी रूप में इनको दर्शन करता है, इसलिए उसकी दृष्टि जैसे है तो सर्वत्र कृष्ण को दर्शन करता है। तो समझ, तो उसको पूरा अनुभव है, ये जीव संसार में जितनी भी है सभी कृष्ण के दास है, मैं भी दास हूं, वो भी सभी दास है। इसलिए उत्तम अधिकारी वैष्णव सभी को आदर करता है, वो किसी को छोटा किसी को बड़ा ऐसे नहीं दिखता है। यहाँ तक कि वो डकैत और जो कोई साधु है उसमें भी भेद नहीं दिख पाता, सोचता है सभी भगवान की इच्छा से सभी ना कुछ कार्य में लगे हुए हैं, सेवा में। केवल मैं ऐसा ही अधम व्यक्ति हूं, मैं कोई भी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, किसके? कृष्ण के। तो इसी प्रकार लेकिन हमें प्रभुपाद जी इसको ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद को समझाने आगे थोड़ा तो माधवाचार्य से कोट करके फिर कहते कि विविधता समय एकता वास्तविक ज्ञान है। जैसे हम जानते कि जो मायावादी कहते हैं, मायावादी क्या कहते हैं? सब एक है, सब समान है, सब समान है, कुछ ठीक नहीं लेकिन फिर भी सब समान है। जगत में ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या, बस ब्रह्मन सत्य, सब एक है, सब ब्रह्मन है, सभी ब्रह्मन, तुम भगवान, सब भगवान है। तो माधवाचार्य कहते सब समय देखे, माधवाचार्य की कोई पोज देखा, कोई फोटो देखा, माधवाचार्य ऐसे हाथ उठाते, ये 2 अंगुली से दिखाते कि नहीं, एक नहीं है, 2 है, आत्मा और परमात्मा है। गुणात्मक रूप से आत्मा परमात्मा के समानता है, लेकिन भेद है परिमाण में है। दोनों भेद पर उसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको यही तत्व को समझाया, तो उन्होंने विशेष रूप में माधवाचार्य से यही सीखे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद को कैसे डिफीट करना है, मायावाद सिद्धांत को कैसे खंडन करना है, वो माधवाचार्य सीखना चाहिए हैं। अब भगवान जी एक व्यक्ति है, इसको भी माधवाचार्य ने दिया, क्योंकि उडुपी में कृष्ण विग्रह को स्थापना करके उनकी अर्चना भी सिखाया। इसलिए विग्रह की अर्चना और मायावाद को डिफीट करना, ये दोनों सिद्धांत तो उन्होंने माधवाचार्य से
लिए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उसी की इसीलिए प्रभुपाद कहते कि कृत्रिम रूप से विविधता को परित्याग अद्वैतवाद के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो इसलिए हम कृत्रिम रूप में सही नहीं, सब एक, सब हमसे एक, ऐसे हमने इस सब एक है? लेकिन फिर भी मायावादी सिद्धांत में इतनी होने पर भी ये तो स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं। मायावादी सिद्धांत में मायावादी जो सन्यासी होते हैं जब कहते जगत मिथ्या है, ब्रह्मन सत्य, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल जब देखा जाए वो फिर कहते हैं सही, लेकिन फिर भी जीवन में इसको व्यवहारिक रूप में तो नहीं, ऐसे ही नहीं करते हैं, बहुत कठोर नियम पालन करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब एक है। अरे क्या है माँ, यहाँ क्या सब ये फनाटिक वाले हैं, ये कहते ये माँ बहन माने इसमें भी कोई इतना मिलजुल नहीं करना चाहिए, ये सब क्या है? लेकिन हमारा आचार्य लोग ने बहुत कठिन स्वयं आचरण करके सिखाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते मैं था आगरा में, एक अबियल कापुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य थे, प्रोफेसर है, कई किताबें लिखे। तो उन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलने के लिए गए थे, प्रभुपाद जी भी उस इंसिडेंट में थे। तो यंग है, तो उनकी पत्नी 20 साल के 20 से हो गया, वो उस समय 27-28 साल के थे। तो गए थे, तो उनकी जो पत्नी थी दोनों ही से दीक्षित है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों को शिष्य रूप में स्वीकार किए थे। उनके पत्नी ने कहा, अबियल ठाकुर की पत्नी ने कहा कि गुरु महाराज मैं थोड़ा एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। भक्ति सरस्वती ठाकुर कहे कि नहीं, तुम मेरे साथ बात कर सकते तुम्हारे पति के साथ। एक सन्यासी को एकांत में किसी भी स्त्री से मिलना नहीं चाहिए, चाहे उनके शिष्या क्यों। तो प्रभुपाद जी कहते कि उस समय कहा जाए तो उनके ग्रैंड डॉटर जैसे थी उनके अबियल कापुर की जो पत्नी था, लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर मना करते नहीं, तुम मिल सकते हो मुझे, लेकिन तुम्हारे पति के साथ, दोनों साथ है। तो इसलिए ये नियम को तभी तक हम पालन करना चाहिए कड़ाई से। जो जिस आश्रम में रहता है तब तक पालन करना चाहिए, जब तक स्वरूप जीवन, तब तक जीव पूर्ण रूप में स्वरूप सिद्ध नहीं है, तब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता है, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिबिंब मात्र है। तब तक वह उस दैत्य भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य दैत्य का सूचक है। इस तरह इसके हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। स्त्री की उपस्थिति में ये पुरुष का बुद्धि सारे नष्ट है। इसलिए वो पिछले श्लोक में उदाहरण दी गई, कैसा? घृत है घृत ने नानु अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ विमोपुवान। इसलिए हमें वर्ण आश्रम की मर्यादा को ठीक ठीक से पालन करने के लिए नारद मुनि यहाँ से हमको उपदेश करते हैं। तो आज एक विशेष 5 मिनट बचे हैं। अब तो वैष्णव का आज तिरोभाव तिथि है। कौन है? अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर ये कृष्ण लीला में गौर गोविंद स्तुतिका के आधार पर ये भगवान ने ये एक गोप सखा थे, 12 जो मुख्य सखा थे कृष्ण के साख्य रस में, तो उनमें से श्रीराम सखा थे। एक बार गोवर्धन में सभी सखा कृष्ण बलराम और सारे सखा लोग मिलकर खेल रहे थे। खेलते खेलते मैंने हाइड एंड सीक, छुप जाना, फिर इनको ढूंढना। तो श्रीराम भी, तो ये भी गुड़े एक गुम्फा में घुस के छुप गए थे, लेकिन छुप गए थे, इनको कोई ढूंढ नहीं पाया। तो सब लोग इनको कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ये तो पॉइंट आ जाए, कोई ना ढूंढने आएगा, मस्त में अपने गुम्फे के अंदर रहे और उनको ढूंढ कोई है ना, तो बात ना सब अपने अपने घर में चले गए हैं। श्रीराम आप वही गुम्फा में ही रहकर वेट कर रहे, कोई आएगा मुझे ढूंढने के लिए। इसके बीच में वर्णन करते हैं कि जैसे अभिराम चरितमृत है कि उनके शिष्य लिखते हैं किताब, बहुत विस्तार से उसमें पूरे अभिराम ठाकुर के चरित्र लिखा गया है। तो इसके बीच में कली युग आ जाता है, तो कृष्ण और अपने बलराम वहाँ गौरनिताई के रूप में आविर्भाव हो के वहाँ कली युग में सारे ग्वाल बाल सब दूसरा सखा सब चले गए, सबका आविर्भाव हुआ वहाँ सब संकीर्तन लीला में महाप्रभु के साथ। ले एक दिन चैतन्य महाप्रभु एक जगह संकीर्तन करते करते हाँ जोर से पुकारने लगे, श्रीराम नित्य, अरे मेरे सखा कहाँ है? क्योंकि भगवान के साथ कुश्ती कसरत करने में, कृष्ण के साथ कुश्ती कसरत कौन कर सकता था? ये श्रीराम ही केवल। कभी कभी श्रीराम हरा देता है किसको?
कृष्ण हार जाते श्रीदाम से। राधा रानी के बड़े भाई के अभिनय करते थे। राधा रानी बड़े भाई थे श्रीदाम, श्रीदाम बड़े भाई और राधा रानी के छोटे बहन अनंग मंजरी थी। तो नित्यानंद कहे कि नित्यानंद मूर्छित हो गए महाप्रभु, चेतना है। तो फिर बोले कि नित्यानंद सुनो श्रीदाम कहाँ है? श्रीदाम नित्यानंद बोले जाओ वो गोवर्धन में छुपा हुआ है, जाओ उसको लेके आओ। श्रीदाम जब नहीं आएगा हमारा संकीर्तन लीला कहाँ से पूरा हो जाएगा? श्रीदाम को लेके आओ। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वहां से आए। आकर उन्हें पता था कि एग्जैक्ट स्पॉट में चला गया गुम्फा जहाँ छुपा था श्रीदाम। श्रीदाम जाके बाहर से वहां जोर से पुकारे श्रीदाम श्रीदाम। नित्यानंद जब पुकारे श्रीदाम निकल, बोले कौन मुझे पुकार रहा? वो भी ढूंढने के लिए, इतना दिन की बात आया कौन ढूंढने के लिए? अभी तक जोर से चिल्लाए पर श्रीदाम बाहर आ गया। श्रीदाम तभी द्वापर युग का थे। हाँ कितने फुट? 10 फुट कम से कम द्वापर युग के लोग होते थे। तो इतने ऊंचे थे। ये तो कलियुग में 6 फीट या 7 फीट, ये छोटे थे। बोले तुम कौन है? मेरे नाम लेके पुकारते कौन है? बोले मैं तेरी बड़ाई है, मैं तुम्हारी बड़ाई, मैं बलराम हूं। बोले तू बड़ाई है? छोटा है तो बड़ा नहीं। बोले हाँ अभी यारे तुम हमसे खेल रहे थे, तुम तो हम तो चले गए वहां, ये कलियुग शुरू हो गया। उधर तेरे कन्हैया अभी उधर गौरांग के रूप में बैठकर लीला कर रहा। मैं वही बड़ा ही हूँ, अभी नित्यानंद के रूप में हूँ। हम सब संकीर्तन लीला में सब नाच रहे गा रहे उधर, लेकिन महाप्रभु तुझे न देख कर तेरे विच्छेद में मुझे भेजे तुझे लेके जाने के लिए। बोले तू बड़ा ही है, मैं कैसे मान लूंगा? ठीक है चलो एक गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन के साथ में मैं जा रहा हूँ, गोवर्धन परिक्रमा में दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, दौड़ते हुए जाऊँ। तुम मुझे यदि पकड़ लेगा तो मानूंगा कि तुम बड़ाई है। बाकी श्रीदाम भागे जोर से। एक कहते 4 राउंड घूम लिए गोवर्धन को, 4 राउंड घूम के देखे तो बोले पीछे को देखे तो एकदम पीछे उनके पीठ में ही हाथ लगा दिए। कौन बोल रहा? नित्यानंद। बोले कि अच्छा अभी मान लिया है, हाँ तुम बड़ा ही है। तो फिर उनको जाना है तो बोले चलो अभी साथ में लेकर आए। इसलिए उनकी माता पिता का कोई नहीं, अभिराम ठाकुर का कोई माता पिता कौन है, कहाँ जन्म हुआ, ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं है। माता पिता कोई नहीं है, वर्णन उनके जन्म कहाँ हुआ ये सब कुछ नहीं। वो डायरेक्ट यही से इनको नित्यानंद प्रभु लेके गए और बाद में उनको साइज कर दिए थे, थोड़ा सा अपना लंगर लगा दिए बस। रेवती को जैसे साइज करा लेते इनको थोड़ा, लेकिन फिर भी लंबे थे ये। तो इनको लेके गए। बहुत बड़ा कहानी है। उनके स्त्री जो मालिनी, वो वृंदा देवी है, साक्षात वृंदा देवी, वो भी गई। उनको नौका जड़ में फंसा दिए थे यहाँ पर बॉक्स में रख के। वो बहुत कहानी सब है। उस मुख्य रूप में ये श्रीदाम को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए। श्रीदाम उसको बड़ा आलिंगन किए। इसके बारे में बहुत खानाकोट कृष्णनगर जहाँ पर ये मुख्य रूप में रहते थे, कौन? अभिराम ठाकुर, रामदास, कोई रामदास अभिराम कहते हैं। तो ये अभिराम ठाकुर इतनी शक्तिशाली थे, इनके इतनी से यदि कोई पत्थर को प्रणाम करते थे, सालग्राम शिला मंदिर में, सालग्राम शिला और जिला नहीं होगा, उसे प्रणाम करते ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था, चूर चूर हो जाएगा। तो यदि किसी शिव विग्रह को प्रणाम करेंगे, शिव विग्रह यदि सही ढंग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया हुए, ऐसा ही खाली मूर्ति है, मंत्र उच्चारण सही से नहीं हो, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है उसमें, तो प्रणाम करते ही वो पूरे विग्रह तोड़ के चूर चूर हो जाता था। किसी व्यक्ति को जाके प्रणाम करते थे, यदि वो कृष्ण भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है, तो उसका भी मृत्यु हो जाता था। कहते कि अभिराम ठाकुर ऐसा ही करके नित्यानंद प्रभु कई लड़कों को समर्थ करने। नित्यानंद प्रभु का जो वसुधा के संजोग से कई पुत्र जन्म हुए, पहला पुत्र ही जन्म होते ही पहुंचे नित्यानंद प्रभु तो बड़ा खुशी कि उनको घर में बोले आइए अभिराम आइए, आशीर्वाद दीजिए मेरे पुत्र को, है मेरे एक लड़का जन्म हुआ है वसुधा से। गए अंदर में, लड़का देखे, बोले कि अच्छा ये अरे नित्यानंद की औरत से जन्म हुआ है, नित्यानंद की पुत्र है, प्रणाम किए। प्रणाम करते ही वो बच्चा वहीं समाप्त हो गया, क्वां गए बस रह गए। ऐसे करके उनको 3 बार गए, 3 पैसे प्रणाम करके उनके 3 बच्चे को समाप्त कर दिए।
चौथे बार कोई जगह में कहते कि वो 11 बच्चे को मार दिए थे 12 मिनट वीरभद्र टाइप, लेकिन कोई जगह में काल देख रहा था वो 3 के बाद चौथा लड़का जो आगे। नित्यानंद प्रभु फेस्टिवल तो मनाया अपने लड़का का, उसी फेस्टिवल में इनको इन्वाइट नहीं किए, इनको बुलाना नहीं। और उनके ना पहले वो साइड से आ रहे थे शांतिपुर, अभी हम गए थे शांतिपुर से कलना है, हम जो गए थे कुछ दिन पहले, शांतिपुर से आके फिर गंगा पार करके कलना में पहुंच जाते। कलना में शांतिपुर से, हाँ, क्योंकि ये कलना ये साइड में पहुंचते हैं। हाँ, वो तो रहता था खड़दह में, नित्यानंद प्रभु के जो श्रीपाठ था वो खड़दह में था, खड़दह पानीहट्टी के पास खड़दह आता है, जो भी है। नदी पार करने के लिए जो गंगा को पार करके आना पड़ता था साइड से, सभी लोग आ गए थे, अद्वैत आचार्य से लेकर सारे वैष्णवादी, केवल इनको इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन ये बक्रेश्वर पंडित वो आ रहे थे उस फेस्टिवल में, तो उन्होंने कहा कि अरे उनको साथ में लेके जाऊंगा। किसको? अभिराम ठाकुर को जाऊंगा। अभिराम ठाकुर को पता भी नहीं था। बक्रेश्वर पंडित आ गए, बोले अभिराम पता है ना क्या, तुम क्या बैठे, तुमको तो जाना नहीं है? नित्यानंद के घर में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा, उनके लड़का जन्म हुआ। बोले अरे मेरे से कोई निमंत्रण नहीं किया। अरे निमंत्रण क्या करेगा? बोला चलो। बोला है मैं भी ग्वाला हूं ना, मेरे को थोड़ी अभिमान करना है, मुझे बुलाया नहीं बुलाया, चलना है चलो। निकल गए। बोले हम ग्वाला जाती है किसको अभिमान नहीं करते हैं, निमंत्रण के लिए थोड़ी वेट करना, चलो। निकल गए। अब पहले से तो पूरे घाट में तो उनको बोले कि तुम जाओ, आप पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अभिराम भी तुरंत नहीं, उन संग नहीं है, बस साथ में नहीं आए। बक्रेश्वर पंडित आ गए और ये बात में आए थोड़ा, आके नाव घाट में पूछे कि न पूछे, पहुंच गए। बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, पूछे वो लोग, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पहले सब नाव वाला को बोल चुके हैं कि ये व्यक्ति को पार नहीं करना। किसको? अभिराम ठाकुर को पार नहीं करना। तो पूछे क्या नाम है? मेरा नाम अभिराम है। अभिराम ठाकुर। बोले हाँ अच्छा, आपका नाम है? किसी भी हालत से नहीं, आपको नहीं पार करेंगे हम। नित्यानंद हमको हमेशा हमारा प्राण से भी अधिक प्रिय है नित्यानंद, हम तुमको नहीं पार करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने हमको मना किया है, अभिराम ठाकुर को पार नहीं करना कभी भी, नदी नाव पार नहीं, गंगा पार नहीं करना। तो बोले अच्छा ऐसा। तो सब अपने अपने कहा कि सब अपने अपने नाव को डुबा दिए पानी में, सब जितने भी नाविक थे सब डुबा दिए, नाव को डुबा दिए। बोले नहीं, हम आपको नहीं पार करेंगे। अभिराम ठाकुर हंसने लगे। हंस के जो गमछा था इनके ऐसे उत्तर डाल थे, पकड़ी रहे थे, वो खोल के ऐसा ही बिछा दी पर गंगा के ऊपर। वो एक नौका जैसे बन गया। ये देखते पड़े, ये तो बड़ा मैजिशियन है। अच्छा बैठ गए उसमें बैठ के सब चले गया दूसरे साइड। अरे वो नाव जो दूसरे पार नाव वो लोग भाग के गए नित्यानंद को बताने के, नित्यानंद प्रभु आ गया, हम तो पार नहीं किया, लेकिन वो तो गाँव को नाव बना खिंचा लगा गया। अरे पहुंच गए, फिर जाकर पहुंच गए तो और क्या करें, नित्यानंद प्रभु आ गए। हाँ आइए, पुत्र को देखा है, पुत्र दर्शन करना मुझे हैं। जाके जैसे पहले दूसरे बच्चे को प्रणाम करते थे, इनको भी जाकर प्रणाम किए हैं। नित्यानंद प्रणाम किए। प्रणाम करते बच्चा खिल के हंस रहा है, बस खिल के हंस रहे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरे बार भी प्रणाम किए, 3 बार भी और जोर से खिल के हंस रहे। तभी अभिराम ठाकुर ने कहे ये बच्चा गौरांग की दूसरे रूप है, ये है वीरभद्र वीरचंद्र ठाकुर कहते हैं। नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र क्षीरोद कसाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो उस बच्चे हैं। आज कोई से भक्त को जाकर प्रणाम करते थे, उसका भी देहांत हो जाता था। ऐसा ही मुकुंद दास, मुकुंद वैद्य के पुत्र थे। कौन? रघुनंदन। रघुनंदन भी गोपीनाथ को पूजा करते थे। उनके बचपन से गोपीनाथ उनके हाथ से लड्डू खाए थे। इस खबर पहुंच गया इनके पास। बोले अच्छा, मैं रघुनंदन को दर्शन करने जाऊंगा। जो गए रघुनंदन को मिलने के लिए, उनकी माँ इतनी भयभीत हो गई। बोले मेरे क्या होगा, पिताजी माताजी बहुत डर गए, अरे रघुनंदन को समाप्त कर देगा ये है? तो इसलिए वो डर गए। बोले हमारे कि लड़का क्या कर देगा ये, वो अभिराम आएगा। छुपा दिए घर में, वो दूसरे को छुपा दिए। अभिराम ठाकुर आए, कहे कि ना हमारा लड़का नहीं है, घर में नहीं है। कहाँ गए, मैं मिलने आया हूँ। नहीं, कहीं गया, कहाँ गया, अभी नहीं, अखबार घर में नहीं है। बहुत समय तक वेट करके फिर देखिए निराश होकर बोले तो है। फिर वो वापस जा रहे थे।
लेकिन रघुनंदन को पता लगा कि अच्छा मुझे क्यों बन गए, यहाँ क्यों रखे, अच्छा मुझे कोई मिलने आया था, अच्छा कौन मिलने आया था, अभिराम ठाकुर मिलने आए थे। भाग भाग के उनके पीछे भागा दौड़, अभिराम ठाकुर मैं हूँ, मैं रघुनंदन हूँ, जोर से चिल्ला के पहुंच गए। वो घूम के देखे तुम रघुनंदन है, हाँ, लेकिन इनके पीछे, रघुनंदन के पीछे उसके पिताजी माताजी पूरे गांव भाग रहा है उनके साथ में, ही रघुनंदन क्या होगा, रघुनंदन क्या होगा, सब भागे। लेकिन रघुनंदन हंस रहे थे और उनको प्रणाम किए अभिराम ठाकुर, उनका भी कुछ नहीं हुआ है, दोनों वांछा कल्पतरु कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। तभी समझ गए अभिराम ठाकुर ये रघुनंदन कुछ गौरांग महाप्रभु की विशेष है कृपा आशीर्वाद है, ये प्रद्युम्न की अवतार, चतुर्भुज में प्रद्युम्न की अवतार कृत में इसलिए माना जाता है रघुनंदन ठाकुर को। चैतन्य महाप्रभु के पास में एक गोपाल ने क्या, गोपाल गुरु, एक गोपाल छोटा बच्चा रहता था। अभिराम ठाकुर आए गए उधर गंभीरा में, सब लोग उसको गोपाल गुरु को शुद्ध अच्छा भक्त कहते थे, तो उनको प्रणाम करें क्या होगा, सब डर रहे थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण रहने वो गोपाल के सिर पर रखे, बड़े और तुम्हारा भयभीत नहीं होना है। उसको गोपाल गुरु को गुरु रूप में भी महाप्रभु बुलाते थे, गोपाल गुरु है। तो इसलिए उनकी चरण, चैतन्य महाप्रभु जब उनके चरण में सिर रखे, फिर अभिराम जाकर प्रणाम करने से पर उनका भी कुछ बिगड़ा नहीं था, नहीं बहुत शक्तिशाली थे, किसी को प्रणाम करके ही केवल समाप्त कर देते थे। कितनी बड़े बड़े तांत्रिक के साथ उनके द्वंद्व है, सब बहुत विस्तार से वर्णन है वो सब है। और कभी कभी तो भाव में आ जाते, ग्वाला भाव में आ जाते, तो पर एक पेड़ को उठाकर पर बांसुरी बना देते हैं। वो पेड़ को उठाकर ऐसे मोटा बांसुरी की तरफ धारण करके खड़ा हो जाते आवेश में है। तो उनकी चरित्र तो बहुत विशाल चरित्र है। खानाकुल कृष्णनगर प्रभुपाद जी ने जो देखोगे, ये आदि लड़ा के गौरांग गौर भक्त जो महाप्रभु की पार्षद जो वर्णन है उसमें इसका है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं वो खानाकुल कृष्णनगर कैसे पहुंचोगे, डिटेल कौन सा स्टेशन में जाना, कहाँ उतारना, कहाँ से वहां से भर के कहाँ पकड़ना, डिटेल कहेगी कैसे पहुंचना, वो भी वर्णन करते हैं। इसलिए गौरांगे संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। इसलिए गौरांग महाप्रभु की जो पार्षद हैं, जैसे श्रीदाम सखा की अवतार जो अभिराम ठाकुर के तिरुभाव तिथि है, और उनकी विशेष कृपा आशीर्वाद, उनका भी ये विग्रह उन्होंने स्थापना किए थे, गोपीनाथ विग्रह, वही खानाकुल कृष्णनगर में उनको प्राप्त हुए थे जमीन के नीचे। तो इसलिए रघुनंदन को उन्होंने कहे कि रघुनंदन तुम भी गोपीनाथ के सेवक हो और मैं भी गोपीनाथ के सेवक हूँ, दोनों चलो डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे। गोपीनाथ नहीं, दोनों रघुनंदन और ये अभिराम ठाकुर जोर से नृत्य कर रहे थे गौरांग के नाम लेते हुए। तो नृत्य करते करते ये अभिराम ठाकुर के पैर का घुंघरू छिड़क कर चला गया, 12 माइल दूर पर जाई गिरा। वहां पर नुपुर कुंड बना गया। चलो बहुत कहानियां है ना अभिराम ठाकुर, तो संक्षेप में मैं थोड़ा बहुत आपको बोला, क्योंकि ऑलरेडी 10-15 मिनट बोल चुका हूँ, 9-10 हो चुका, 9 बजने के लिए 5 मिनट था। तो प्रश्न उत्तर करने के लिए कोई समय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील अभिराम ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।